बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस के बारे में। हमारा आज का टॉपिक द सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को और फ्रेज में इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक, इसको हम समझेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको करके दिखाएंगे। सेंटेंसेस के बारे में, कुछ फ्रेजेस के बारे में होगा। तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं द सेंटेंस को। सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमें उसकी डिफिनेशन आनी चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसको पढ़ने से हमारा कुछ मीनिंग या कुछ सेंस उसमें से क्लियर हो रहा हो, तो वो कहलाएगा सेंटेंस। ठीक, अगर उसका कोई सेंस ना निकल रहा हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, तो वो कहलाएगा फ्रेज। अब यहाँ देखिए, इसकी जो डिफिनेशन लिखी जाएगी वो लिखेंगे हम a group of words that makes a complete, ठीक है, सेंस या फिर मीनिंग। ठीक है, जिसका मतलब निकल के आए। सही ग्रुप ऑफ, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम मिलाएंगे जिससे हमारा कंप्लीट सेंस निकल के आए, जिसको पढ़ने में कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रही हो, वो हमारा कहलाएगा सेंटेंस। A group of words that makes a complete sense is called sentence। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा हो। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग उसकी क्लियर हो रही हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मिलने से। फिर अब जो सेंटेंस होगा हमारा, ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है कि सेंटेंस हमारा शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है। तो ये कहलाया जाता है ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस की जो हम बिगनिंग करते हैं, जो सेंटेंस को जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और जो इसकी एंडिंग होगी, ठीक है, जब ये एंड हो रहा होगा, जब लास्ट इसका हम लिखा होगा हमने, तो एंडिंग पार्ट इसका क्या होगा, वो फुल स्टॉप से एंड होगा या फिर क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। एंड्स विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिससे पढ़ने में हमें कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो रही हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा। एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क, हमेशा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क पे ये एंड होगा। तो ये था सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अब जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे तीन तरह के हो सकते हैं। इट में बी अ स्टेटमेंट, इट में बी अ क्वेश्चन और इट में बी एन ऑर्डर। अगर हमारा स्टेटमेंट होगा, सपोज जो हमारा सेंटेंस बना वो कैसा है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में होगा तो क्या होगा, इट टेल्स अस समथिंग। ये हम क्या कर रहा होगा, इट टेल्स अस समथिंग, ये हमें कुछ बता रहा होगा। ठीक है, कौन बताएगा, जो स्टेटमेंट होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, अगर जो सेंटेंस हमारा फॉर्म हुआ है, अगर वो एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट होगा तो क्या करेगा वो, इट टेल्स अस समथिंग। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आई एम रीडिंग अ बुक। इस तरह से जो सेंटेंसेस होंगे हमारे, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, वो एक स्टेटमेंट का रूप लिए होंगे। फिर जो सेकंड होगा हमारा, वो होता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है उसका काम होता है इट आस्क समथिंग। यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा होगा, इट आस्क समथिंग, कुछ पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए आप, हैव यू डन योर होमवर्क। अब यहाँ पूछ रहा है हैव यू डन योर होमवर्क, और यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आस्क समथिंग। ठीक है,
तो यहाँ क्या है, आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है, क्या तुमने अपना होमवर्क किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है कि ये जो ऑर्डर वाला होता है लास्ट वाला, इसमें इसका काम होता है कि इट ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये किसी न किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा होगा कि वो कोई काम करो। इट ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, ठीक है। ऑर्डर की पहचान कैसे होगी कि इट ऑर्डर समवन, ये किसी को कुछ कह रहा होगा, ठीक है, कोई ऑर्डर दे रहा होगा, टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए, ठीक। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टॉप सिंगिंग, जैसे ये हो गया स्टॉप सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक। तो स्टॉप सिंगिंग अ सॉन्ग, जैसे ये क्या था, ये गाना गा रहा था, ठीक है, ये सॉन्ग क्या कर रहा था, ये गाना गा रहा था, और इसको ऑर्डर क्या मिल रहा है, स्टॉप। तो इट ऑर्डर समवन, ठीक है, समवन जो हो गया वो क्या कर रहा था, गाना गा रहा था, और टू डू समथिंग, अब समथिंग क्या होगा, वो स्टॉप हो जाए। तो ये था हमारा सेंटेंस के बारे में, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन को समझेंगे अच्छे से कि सेंटेंस की जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है। फिर उसके बाद सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर्स, हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। एक क्लियर मीनिंग इसकी निकल रही होगी, फुल स्टॉप से एंड होगा और क्वेश्चन मार्क से एंड हो सकता है। अब यहाँ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को हम कैसे देखेंगे, तो जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये तीन तरह के होंगे। एक स्टेटमेंट होगा जो हमें क्या कर रहा होगा, इट टेल्स अस समथिंग, जो हमें कुछ बता रहा होगा, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। अभी क्लियर, इसमें जितने भी वर्ड्स आपके जुड़े हुए हैं एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, इट आस्क समथिंग, ये कुछ पूछ रहा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया, हैव यू डन योर होमवर्क। थर्ड वाला देखिए, ऑर्डर आ गया, इट ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, ये किसी को कोई ऑर्डर दे रहा होगा कोई काम करने के लिए। इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो भी हमारे सेंटेंस होंगे। तो स्टॉप सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जो स्टेटमेंट होते हैं और जो ऑर्डर होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाला था, इसकी एंडिंग कैसे हो गई, फुल स्टॉप से। ऑर्डर वाला था, इसकी एंडिंग कैसे हो गई, फुल स्टॉप से। जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से उसकी एंडिंग होती है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, अब देखते हैं फ्रेज को। फ्रेज क्या होता है, हमने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस में ये समझा कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से किया जाता है। जब हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं और एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हों तो वो सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। और अगर यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे मिले लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंस हो रहा हो, ठीक है, इसकी कोई मीनिंग नहीं क्लियर हो रही हो, तो ये कहलाता है फ्रेज, ठीक है। फ्रेज में क्या होता है, इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसको हम सिंपली कह सकते हैं, इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो ये किस वजह से है, इसको इनकम्प्लीट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं क्लियर हो रही होगी, और दूसरा इसमें कोई वर्ब प्रेजेंट नहीं होगा, इट डज नॉट हैव अ वर्ब, इट डज नॉट हैव अ वर्ब, इसमें वर्ब एब्सेंट होगा, ठीक है। इसकी मीनिंग कंप्लीटली क्लियर नहीं होगी, इसमें वर्ब एब्सेंट होगा, ठीक है। इट डज नॉट हैव कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स, जो इसका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। इनकम्प्लीट सेंस होगा, वर्ब एब्सेंट होगा, कोई इसमें जो है कैपिटल लेटर्स नहीं होगा और पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगा होगा। इट डज नॉट हैव अ कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं तो वो हमारा कहलाएगा फ्रेज, जबकि सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक। अगर इसमें वर्ब प्रेजेंट हो जाए, ठीक, फ्रेज अगर आपका दिया हो और इसमें क्या हो, वर्ब प्रेजेंट हो जाए, वर्ब अगर आप इसमें एडजस्ट कर लें तो ये आपका फ्रेज कन्वर्ट हो जाता है सेंटेंस में। इनकम्प्लीट होगा
तो इनकम्प्लीट होने के लिए आप उसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स को ऐड करेंगे कि वो सेंटेंस इनकम्प्लीट वाला आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, तो फ्रेज़ आपका कन्वर्ट हो जाता है सेंटेंस में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑन द शेल्फ। ऑन द शेल्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑन द शेल्फ क्या हो गया, ये हमारा एक फ्रेज़ है। देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस है ये पूरी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा वर्ड्स ऐड करें, ये कुछ ऐसा इसको सेंटेंस आगे फॉर्म कर लें कि ये कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये जब इसकी मीनिंग क्लियरली जस्टिफाई होने लगेगी तो वो हमारा सेंटेंस में उसको हम इजीली कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द बुक्स आर ऑन द शेल्फ। ठीक है, हमने इतना इसमें बढ़ा दिया, द बुक्स आर। अब देखिए, अब इसकी मीनिंग क्या है, क्लियरली समझ में आ रही है कि द बुक्स आर ऑन द शेल्फ। ठीक है, बुक्स कहाँ पर हैं, शेल्फ पे हैं। दूसरा इसमें एक एग्जांपल और ले लीजिए, अप द हिल। ठीक, अप द हिल, जैक एंड जिल पोएम सबने पढ़ी होगी। ठीक है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यहाँ पे लिख लें उसको, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हमने, और ये अप द हिल जो हो गया, उससे पहले हमने क्या लिखा, जैक एंड जिल वेंट। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसकी मीनिंग हमें पूरी तरह से क्लियर समझ में आ रही होगी। पहले ये क्या था, ये एक फ्रेज़ का पार्ट था। ठीक है, ये एक फ्रेज़ था, फ्रेज़ को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटेंस में। कैसे कन्वर्ट किया, जो हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस था उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, वर्ब एब्सेंट था उसमें हमने वर्ब हमने ऐड कराए। ठीक, इट डज़ नॉट हैव अ कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क। देखिए यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अब जो हमने सेंटेंस में कन्वर्ट किया तो इसमें कैपिटल लेटर भी आ रहा है और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क भी आ रहा है। तो ये डिफरेंस है सेंटेंस में और फ्रेज में। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, वो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 एक्सरसाइजेस कर रखी हैं। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज ए है। एक्सरसाइज ए में क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस। यहाँ पे हमें इसको कंप्लीट करना है यूजिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस। इसके आगे हम ऐसा वर्ड यूज़ करें कि इसकी मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे कि फर्स्ट वाला देखते हैं, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, आगे यहाँ देखिए ब्लैंक लिखा हुआ है, पूरी तरह से ब्लैंक है ये। इसको हम आगे कुछ ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है कि इसकी मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, किस लिए, टू राइट। अगर हम इसके आगे लिख दें तो ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, देयर आर 7 डेज। ठीक, 7 डेज होते हैं। 7 डेज कहाँ होंगे, इन अ वीक। ठीक है, इन अ वीक। द एलिफेंट हैज़, एलिफेंट हैज़, उसके आगे लगा हुआ है ब्लैंक। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करें जो ये हमारा एक पूरी तरह से सेंटेंस बन जाए। तो अगर हम आगे यहाँ लिख दें, द एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक, एलिफेंट के पास ट्रंक होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कंप्लीट जो थे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए यूजिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस। और मीनिंगफुल फ्रेजेस के साथ साथ जब इस सेंटेंस को आप कंप्लीटली पढ़ेंगे तो इसकी एक मीनिंग भी क्लियर हो रही होगी। अब इसी तरह से सेकंड वाला देख रहे हैं, एक्सरसाइज बी में। इसमें क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए होंगे, इस तरह की भी एक्सरसाइज आपको मिल सकती है करने को। आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप उसकी रीअरेंजिंग करिए। रीअरेंजिंग का मतलब होता है वर्ड्स आपके पास जो अवेलेबल हैं उनको आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना होगा, जिससे आपकी मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ लिखा हुआ है फ्रूट आ ऑरेंजेस, फ्रूट आ ऑरेंजेस लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये ठीक से रीअरेंज नहीं है, ये जंबल फॉर्म में दिया हुआ है आपको, इसको आपको अरेंज करना है। ठीक, अरेंज कैसे करेंगे कि आपको सही मीनिंग इसकी क्लियर हो रही होगी। तो ये लिखा जाएगा इसको, ऑरेंज इज़ अ फ्रूट। जो इसका सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ऑरेंज इज़ अ फ्रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हुआ।
जो फर्स्ट वर्ड हमारा, और जो सेंटेंस हमारा एंड हुआ तो यहाँ पे एक पंक्चुएशन मार्क भी लगा हुआ है, फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है द ब्लू स्काई इज़। अब ये तो कोई वर्ड नहीं, कोई सेंटेंस नहीं हुआ क्लियर, इससे कोई मीनिंग क्लियर नहीं आ रही है। अब इसको हमें सही से अरेंज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं द स्काई इज़ ब्लू। इसको कैसे लिखेंगे? द स्काई इज़ ब्लू। फर्स्ट वर्ड हमारा देखिए क्या है, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो गया, और जो लास्ट वाला था हमारा वो पंक्चुएशन मार्क पे एंड हो रहा है। फिर थर्ड नंबर है रितु मीरा एंड फ्रेंड्स आर। अब इसको जो हमें अरेंज करना होगा तो किस तरह से करेंगे? रितु एंड मीरा आर फ्रेंड्स। ठीक, इसको लिखेंगे हम रितु एंड मीरा आर फ्रेंड्स, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल से भी स्टार्ट हुआ और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लग रहा है। तो ये कुछ सेंटेंसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, आपको बताया। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले से होगी और कुछ आपने इस वीडियो में सीखा।